दोस्तों आज हम बात करेंगे 1200 साल पुराने ऐसे चमत्कारी मंदिर की जिसकी मान्यता पूरे भारत में है। कहते हैं ये महादेव का प्रिय स्थान है। इस मंदिर के कपाट साल के कुछ महीने के लिए ही खुलते हैं, जहां पर जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। फिर भी वहां जाना अधिकतर शिव भक्तों का सपना होता है। वहां पहुंच के मन में एक शांति का एहसास होता है। यहाँ 2013 में भयानक प्राकृतिक आपदा भी आई थी, जिसमें काफी लोगों की जान भी गई, पर फिर भी यहाँ श्रद्धालु की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। क्या आपको पता है कि वो कौन सा मंदिर है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। क्या आपको पता है इसकी नींव कब और कैसे रखी गई थी? इसकी स्थापना किसने की थी? और क्या सच में उसमें कोई चमत्कारी शक्ति है जो इतनी बड़ी आपदा भी इस चमत्कारी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जबकि पूरी घाटी तबाह हो गई थी? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केदारनाथ में हुई घटना के इतिहास और उसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में। और साथ ही साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी, इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कोने पर 4 सुदृढ़ पाषाण स्तंभ है, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। अर्धा, जो चकोर है, अंदर से पोली है और अपेक्षाकृत नवीन बनी है। सभा मंडप विशाल एवं भव्य है। उसकी छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशालकाय छत एक ही पत्थर की बनी है। गवाक्षों में 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं, जो अत्यंत कलात्मक है। केदारनाथ त्रासदी ने सबको हिलाकर रख दिया। वो कौन सी घटना थी जिसने पूरा केदारनाथ तहस नहस कर दिया? आइए इस राज से आज हम पर्दा उठाते हैं। जून 13 से लेकर 17 के बीच उत्तराखंड में काफी बारिश हुई थी। ये बारिश औसत से ज्यादा थी। इस दौरान वहां का चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया था, जिससे मंदाकिनी नदी का जलस्तर देखते ही देखते बढ़ने लगा। इस बढ़े हुए जलस्तर ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल का बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया। तेजी से बहती हुई मंदाकिनी का पानी केदारनाथ मंदिर तक आ गया। यहाँ पर यह बात जानना जरूरी है कि मंदाकिनी सालों से पूर्व की ओर बहती आ रही थी, लेकिन बाढ़ में ये पश्चिम वाहिका की ओर भी बढ़ी। इससे रास्ते में हो चुके निर्माण कार्य भी ध्वस्त होते चले गए। बता दें कि नदी की घाटी काफी चौड़ी रहती है। अगर नदी में 100 सालों के भीतर एक आध बार भी बाढ़ आई हो तो उसके बाढ़ग्रस्त रास्ते से सावधान रहने की जरूरत होती है। लेकिन मंदाकिनी के मामले में हम थोड़ा लापरवाह हो चुके थे। रास्ते में होटल, लॉज से लेकर छोटे गांव भी बस चुके थे। तब केदारनाथ त्रासदी के समय इस लापरवाही का असर भी दिखा। इधर बारिश भी लगातार 5 दिनों तक होती रही, जिससे पहाड़ी नदियों के जलस्तर को घटने का मौका नहीं मिला। इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब जैसे जगहों पर कहर बरपा। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बह गए और लापता भी है। लाखों लोगों को रेस्क्यू किया गया। लगभग 1,10,000 लोगों को सेना ने बचाया। लाखों का घर बार सब खत्म हो गया। इस दौरान 8वीं सदी में बने केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैवीय चमत्कार तक कह दिया। केदारनाथ आपदा ने कई गांवों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। जैसे केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी से होकर गुजरता था। त्रासदी के दौरान बाढ़ से
मंदाकिनी नदी की उफनती लहरों ने रामबाड़ा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इसके बाद सालों निर्माण कार्य चला और साल 2018 में ही ये रास्ता दोबारा तैयार हुआ। आंकड़ों के बीच एक बार ये भी जानते हैं कि इस तबाही के समय में बचाव कार्य किस पैमाने पर चला। मंदाकिनी के उफनने की घोषणा होते ही तुरंत अलर्ट जारी हो गया। इसमें रेस्क्यू के लिए सेना ने 10,000 जवान, नेवी के गोताखोरों से लेकर एयरफोर्स के 45 विमान भी लगे। तस्वीरें दिखने पर आज भी रोमांच हो आता है कि कैसे जवान घायलों को बचाकर कंधे पर लादे ले जा रहे थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान सेना ने बचाई तो 30,000 के आसपास लोगों को पुलिस ने मदद दी। ये राहत कार्य लगभग 2 महीने तक चलता रहा था। आपदा के 2 सालों तक केदारनाथ दर्शन के आने वालों की संख्या में भारी गिरावट हुई, लेकिन साल 2019 में पहली बार 10 लाख से अधिक यात्री केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए पहुंचे। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। ये भी बता दें कि साल 2013 के बाद से केदारनाथ और आसपास के इलाकों में काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं, जो कि पहले से ज्यादा समझबूझ से होने का दावा किया जा रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि इतनी आपदा आने के बाद भी कैसे बच गया केदारनाथ। भयानक बारिश और ग्लेशियर टूटने के साथ जब पानी नीचे उतरा और अपने साथ हजारों टन मलबा नीचे लाया, उसकी चपेट में आकर सारे मकान ढह गए। लेकिन 1000 साल तक पुराने मंदिर का बाल भी बांका ना हुआ, न उसकी दीवार टूटी, न कोई हिस्सा अलग हुआ। दरअसल इस मंदिर की बनावट का चमत्कार था। बताया जाता है कि केदारनाथ मंदिर नागर स्थापत्य कला से मिलती जुलती कत्यापुरी स्पायर शैली से बना है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है। केदारनाथ मंदिर को खास तौर पर बनाए गए 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया था। यह मंदिर दक्षिण दिशा की ओर खुलता है, जो ज्यादातर मंदिरों से अलग है। ज्यादातर मंदिरों का मुख पूर्व की ओर होता है। ये मंदिर बेहद मजबूत चट्टानों से बनाया गया है। ये पत्थर खासे बड़े थे और इन्हें एक ही आकार में तराशा गया है। इतना ही नहीं, मंदिर के पीछे के हिस्से में एक बड़ी चट्टान नजर आती है। कहा जाता है कि ये चट्टान मंदिर की ओर आने वाली हर आफत में मंदिर के कवच का काम करती है। 16 जून को आए सैलाब को भी इस चट्टान ने 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर पर सीधे कोई वार नहीं हो सका। ये हैरतअंगेज है कि इतने साल पहले इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर यूं तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर को बनाने में बड़े पत्थरों को एक दूसरे में फिट करने में इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। ये तकनीक ही नदी के बीचों बीच खड़े मंदिर को भी सदियों तक अपनी जगह पर रखने में कामयाब रही है। महेश्वर में भी नर्मदा के मध्य बाणेश्वर मंदिर एवं तट पर शिव व श्री राम मंदिर का निर्माण भी इसी तकनीक से किया गया है। शायद इसीलिए जब पानी का रेला आया तो केदारनाथ मंदिर के आसपास होटल, आश्रम, धर्मशाला व रेस्तरां तिनके की तरह बह गए, लेकिन मंदिर सलामत रहा। अब बात करते हैं केदारनाथ में हुई त्रासदी का कारण। इस पर समय समय पर बात होती है कि आखिर आपदा की असली वजह क्या थी। ज्यादातर लोग बारिश और भूस्खलन को इसकी वजह मानते हैं। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ों पर लोगों की बढ़ती आमद, प्रदूषण, नदियों में प्लास्टिक का जमा होना, नदियों के रास्ते फ्लडवे में इमारतें बनने को इस भयावह मंजर का जिम्मेदार मानते हैं। यानी विशेषज्ञों के मुताबिक ये कहर प्राकृतिक कम और मानवजन्य ज्यादा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।